मुआफ़ी मांगो या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। तहरीक इंसाफ का 13 मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला। शो कॉज नोटिस पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने दस्तखत कर दिए। ज़रा के मुताबिक शो कॉज नोटिस में मुनहरिफ अरकान से वजाहत तलब की गई है। अरकान को 7 रोज़ के अंदर मुआफ़ी मांग कर गैर मशरूत पार्टी में वापस आने की मोहलत, जवाब ना देने और वापस न आने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी इजलास में मुनहरिफ अरकान को शो कॉज जारी करने का फैसला किया गया था। सिंध हाउस और अपने ही अरकान असम्बली पर हमले तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की दलील है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की सिंध हाउस पर हमले की मजम्मत। कहा, सिंध हाउस और अरकान कौमी असम्बली पर हमले एतराफ़ है कि इमरान नियाज़ी हार चुके हैं। अरकान कौमी असम्बली पर हमले मुल्क को खाना जंगी में धकेलने की साजिश है। हुकूमत लाकानूनियत से बाज रहे। किसी सियासी रहनुमा, कारकुन या सरकारी इमारत का नुकसान हुआ तो इमरान नियाज़ी से हिसाब लेंगे। वज़ीर आज़म ने सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए अहम इजलास आज फिर बनीगाला में बुला लिया। इमरान खान आज रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ डट गए। कहा, ये चाहे जितना भी पैसा लगा लें, इनका मुकाबला करूंगा। वज़ीर आज़म डट गए। सीनियर वज़रा के साथ गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा, ऑपोजिशन -1 चाहती है जो किसी सूरत नहीं हो सकता। ऐसे इक़दाम करेंगे, मुस्तक़बिल में किसी को हॉर्स ट्रेडिंग की ज़रूरत नहीं होगी। 27 मार्च के जलसे में कौम तब्दीली के साथ नजर आएगी। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच ये करार दे चुका है कि जहां पर डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत नहीं है वहां डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ होगी। तो ये भी हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि ये लोग जो भी डिस्क्वालीफाई होंगे, क्या ये दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे या ये ताउम्र बैन जो है उसमें आएंगे। और ये रेफरेंस इंशाअल्लाह ताला जो है ये मंडे को फाइल हो जाएगा। मुनहरिफ अरकान की वापसी के लिए हुकूमत ने कमर कस ली। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस पीर को दायर किया जाएगा। आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया जाएगा। मुनहरिफ अरकान के वोट की कानूनी हैसियत के तयन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की तैनाती या एक्सटेंशन बारे बयान उनकी सियासी बौखलाहट को वाज़ेह कर रहा है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। कहा, जिसका फैसला साल के आखिर में होना है, इस इशू को अपनी गंदी सियासत में इस्तेमाल किया जा रहा है। शहबाज साहब, आपने क्या फैसला करना है, उस वक्त तक तो आप जेल में होंगे। शहबाज और नवाज एक सिक्के के 2 रुख हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन पिसे हुए तबके को ऊपर लाना है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, बढ़ती आबादी को देखकर इक़दामात कर रहे हैं। मेरा घर स्कीम वज़ीर आज़म का ख्वाब था। वज़ीर आज़म ने बैंकों को आसान कर्ज देने की दरख्वास्त की है। हमने पिसे हुए तबके को घर की मलकियत का हक देना है। मुस्लिम लीग ख़ाफ के रहनुमा मोहन सलाही का वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में कहा कि इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी नतायज चेक करें। सीट एडजस्टमेंट के बावजूद PTI MPA ने उसी हल्के से मुस्लिम लीग ख़ाफ के MNA से कम वोट लिए। किसने किसकी मदद की? काफ लीग का हुकूमत को फिर सब्र तहम्मुल का मशवरा। चौधरी शुजात कहते हैं, कोई वोट खरीद रहा है ना बेच रहा है, ये महज प्रोपेगेंडा है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने जलसे जुलूसों का प्रोग्राम मुलतवी कर दें। हुकूमत तो हमेशा जलसे रोकने की कोशिश करती है। इन जलसे जुलूसों में अगर कोई मर गया या मरवा दिया गया तो फिर सब पछताएंगे।
इमरान खान की हुकूमत कल से ख़त्म हो चुकी। आइनी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ऐवान में अक्सरियत खो चुके हैं। तर्जुमान बिलावल हाउस कहते हैं इमरान खान अब साबिक सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म हैं। इनकी काबीना भी फारिग हो चुकी। वफाकी वज़रा अपने घर और गाड़ियों से झंडे उतार दें। अब इमरान खान के अहकामात मानने वाले आइन से इन्हिराफ कर रहे हैं। जो शख्स किराए के घर में रह रहा है अब वो अपना घर बना सकता है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा मुल्क की बेशतर आबादी के पास अपना घर नहीं, बैंक लोगों को घर बनाने के लिए कर्जे दे रहा है। एक आदमी माहाना किराए जितनी रकम देकर घर का मालिक बन सकता है। वजीर आजम ने तमाम इदारों को हिदायत दे दी है कि वो अपना किरदार अदा करें। मुजफ्फरगढ़ से तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। तहरीक इंसाफ का एक और MNA नाराज। MNA आमिर गोपांग भी बागी बन गए। कहा इमरान खान ने 4 साल में हमारा कोई काम नहीं किया। MQM की तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। हुकूमत बचाने के लिए वजीर आजम इस्तीफा दे दें। MQM का मशवरा। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन के साथ MQM के तमाम मामलात तय पा गए। मुत्तहिदा रहनुमाओं की अक्सरियत अपोजिशन का साथ देने की हामी। मौसम ने फिर करवट ले ली। रात गए इस्लामाबाद और करीबी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। आज़ाद कश्मीर के इलाके हजीरा में तेज़ आंधी, कई छतें ले उड़ी, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, बिजली की सप्लाई मुअत्तल। आज से खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की तवक्को। कहीं कहीं यालाबारी भी हो सकती है। शुमाली बलोचिस्तान में भी बारिशों का इम्कान। बारिशों का मौजूदा सिस्टम आइंदा 5 रोज़ तक बारिशें बरसाता रहेगा। रहमतें और बरकतें समेटने की रात। मुल्क भर में शब बारात मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद और घरों में महाफिल और नवाफिल का एहतमाम किया गया। उलमा इकराम, खतीब और मुकर्ररीन शब बारात की फजीलियत बयान करते रहे। उम्मत मुस्लिमा खुदावंद ताला के हुजूर सरबत सजूद होकर गुनाहों की मुआफ़ी मांगते रहे। कोरोना का जोर टूट गया। मोहलिक वबा से मजीद 2 जानें चली गईं। 24 घंटों के दौरान 483 नए केस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 1.23% रिकॉर्ड की गई। सीज फायर की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हुकूमत और तरीन ग्रुप में दूरियां कम ना हो सकी बल्कि फासले मजीद बढ़ गए हैं। परवेज खटक और फवाद चौधरी की जानिब से तरीन ग्रुप को सीज फायर की दरखास्त मुस्तरद। आपको आगाह करें कि तरीन ग्रुप तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत का साथ ना देने के फैसले पर बरकरार है। ग्रुप के अरकान आइंदा इलेक्शन में PTI का टिकट नहीं लेंगे। जहांगीर तरीन का ये हतमी फैसला सामने आया है। तरीन ग्रुप और काफली की क़यादत के दरमियान राबते जारी हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तरीन ग्रुप वज़ीर आज़म की जानिब से अपोजिशन के खिलाफ किए गए इक़दामात पर भी बरहम। इसी पर बात कर लेते हैं। मैं ज्वाइन की एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे रिजवान आसिफ ने। जी रिजवान, क्या डेवलपमेंट हुई अब तक? जी इमरान, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हुकूमत ने तरीन ग्रुप को मनाने के लिए एक बड़ी कोशिश की थी, जिस हवाले से फवाद चौधरी साहब और परवेज खटक साहब ने ओन चौधरी से रब्ता करके उन्हें यह दरख्वास्त की थी कि आप फिलहाल सख्त बयानात और अपोजिशन से मुलाकातों का सिलसिला ख़त्म कर दें ताकि हम वज़ीर आज़म को मुफाहमत पर राज़ी कर सकें। ताहम इस हवाले से मालूम हुआ कि जहांगीर तरीन और उनके तमाम साथियों के दरमियान हतमी मशावरत मुकम्मल हो चुकी है, जिसका हतमी नतीजा ये है कि हुकूमत के साथ किसी किस्म की मुफाहमत या मुसालहत नहीं होगी और तहरीक अदम एतमाद में तरीन ग्रुप जो है वो हुकूमत का साथ नहीं देगा। इस हवाले से ओन चौधरी आज सुबह इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं, जहां उनकी अपोजिशन के अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें मुतवक्को हैं। जबकि तरीन ग्रुप के काबिल एतमाद ज़राए ने यह कन्फर्म किया है कि इन मुलाकातों में हुकूमत के साथ या हुकूमती किसी रुकन के साथ कोई मुलाकात जो है उसका शेड्यूल नहीं है। तरीन ग्रुप के अरकान ने यह भी फैसला किया है कि आइंदा इलेक्शन में उनमें से कोई भी रुकन तहरीक इंसाफ का टिकट जो है वो हासिल नहीं करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान आसिफ, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।
तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान को शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला। 13 मुनहरिफ अरकान के शोकॉज नोटिस पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने दस्तखत कर दिए हैं। अरकान को शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है। 13 मुनहरिफ अरकान के शोकॉज नोटिस पर असद उमर ने दस्तखत कर दिए। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अरकान से वजाहत तलब की गई है। 7 रोज में माफी मांगकर गैर मशरूत पार्टी में वापस आने की मोहलत दी गई। जरा के मुताबिक जवाब ना देने और वापस न आने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान को शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला। पीटीआई की गिरफ्तार एमएनएस को रिहा कराने के लिए मोमिन खुसूसी शक्ति शहबाज गिल की एंट्री। खुद थाने पहुंचकर एमएनएस फहीम खान और अताउल्लाह को पुलिस हिरासत से छुड़वाया। मीडिया से गुफ्तगू भी की। कहा कि अवाम न्यूट्रल नहीं रहेंगे, बीच में आएंगे। 15-20 करोड़ में बिकने वालों को अवाम देख रहे हैं। शहबाज गिल ने कहा कि अवाम न्यूट्रल नहीं रहेंगे, बीच में आएंगे। कार्रवाई आपने कानून हाथ में नहीं लेना, एहतजाज करें जो आपका आईनी कानूनी हक है, आइन और कानून के अंदर रहते हुए। लेकिन हम आपको आखिरी बात ये बता दूं मैं कि इंशाल्लाह पूरी कौम इस दफ़ा इमरान खान के साथ खड़ी है। 27 तारीख को भी आपको पता चल जाएगा, उससे पहले भी ये खरीदो फरोख्त हम अब नहीं होने देंगे। जो हमारे वर्कर और पब्लिक है, जाहिर बात है उनके ऊपर पुलिस जो भी कार्रवाई करेगी वो अभी भी अंदर है। उनसे पता किया है, उन्होंने एक तरीका बताया, उसको जाके अपनाते हैं। इनको शख्सी जमानत पर वो छोड़ सकते थे, वो उनसे रिक्वेस्ट की है। मेंबर पार्लियामेंट है, शख्सी जमानत पे लिया है। दूसरे लोगों के लिए उन्होंने एक तरीका बताया है, उस तरीके को अपनाएंगे। हमारे वकला उस तरीके को फॉलो करेंगे, हम अपने लोगों को छुड़वाएंगे। हम वो वाली हुकूमतें नहीं हैं कि आके यहाँ पर पुलिस को गालियाँ दें। सिंध हाउस और अपने ही अरकान असेंबली पर हमले तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की दलील है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की सिंध हाउस पर हमले की मजम्मत। कहा सिंध हाउस और अरकान कौमी असेंबली पर हमले एतराफ़ है कि इमरान नियाजी हार चुके हैं। अरकान कौमी असेंबली पर हमले मुल्क को खाना जंगी में धकेलने की साजिश है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से यह कहा गया है कि सिंध हाउस और अरकान कौमी असेंबली पर हमले एतराफ़ है कि इमरान नियाजी हार चुके हैं। अरकान कौमी असेंबली पर हमले मुल्क को खाना जंगी में धकेलने की साजिश है। रहनुमा काफ लीग मोनस इलाही का फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी नताइज चेक करने का मशवरा ट्वीट किया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जिसमें लिखा गया कि सीट एडजस्टमेंट के बावजूद पीटीआई के एमपीए ने उसी हल्के से काफ लीग के एमएनए से कम वोट लिए। किसने किसकी मदद की, ये सवाल भी मोनिस इलाही ने अपनी ट्वीट में किया। रहनुमा काफ लीग मोनिस इलाही का फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी नताइज चेक करने का मशवरा। अपनी ट्वीट में लिखा कि सीट एडजस्टमेंट के बावजूद पीटीआई के एमपीए ने उसी हल्के से काफ लीग के एमएनए से कम वोट लिए। किसने किसकी मदद की, मोनिस इलाही ने अपनी ट्वीट में ये सवाल भी किया। रहनुमा काफ लीग मोनिस इलाही ने फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी नताइज चेक करने का मशवरा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब भी करेंगे। रावलपिंडी रिंग रोड 38 किलोमीटर तवील और 6 लेन पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज संग बुनियाद रखने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब भी करेंगे। आज की मसरूफियात के हवाले से आपको बताते चलें तो रावलपिंडी रिंग रोड का संग बुनियाद रखा जाएगा। रावलपिंडी रिंग रोड 38 किलोमीटर तवील और 6 लेन पर मुश्तमिल होगा। मंसूबे से मुआशी सरगर्मियों को फरोग और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन ने प्लान ए के साथ प्लान बी भी बना लिया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन हर सूरत में हुकूमत पर नफ्सियाती दबाव बरकरार रखेगी। प्लान ए के साथ अब प्लान बी भी बना लिया गया है अपोजिशन की जानिब से। आपको आगाह करें, ज़राए का बताना है अपोजिशन हर सूरत में हुकूमत पर नफ्सियाती दबाव बरकरार रखेगी। अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने पर वज़ीर आज़म पर एतमाद का वोट लेने के लिए दबाव बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए इक़्तिदार से हटाया जाएगा। अपोजिशन का ये
है प्लान ए। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन ने प्लान ए के साथ अब प्लान बी भी तैयार कर लिया है। ज़रा के मुताबिक अपोजिशन हर सूरत में हुकूमत पर नफसियाती दबाव बरकरार रखेगी। अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने पर वज़ीर आज़म पर एतमाद का वोट लेने के लिए दबाव बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए इक़्तिदार से हटाया जाएगा। प्लान ए अपोजिशन का सामने आ चुका है और इत्तलात के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन ने प्लान ए के साथ अब प्लान बी भी तैयार कर लिया है। ज़राए का बताना है अपोजिशन हर सूरत में हुकूमत पर नफसियाती दबाव बरकरार रखेगी। अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने पर वज़ीर आज़म पर एतमाद का वोट लेने के लिए दबाव बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए इक़्तिदार से हटाया जाएगा। अपोजिशन का प्लान ए। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन ने प्लान ए के साथ अब प्लान बी भी तैयार कर लिया है। अपोजिशन इस वक्त काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, मुशावरत भी हो रही है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब करने के लिए प्लान ए के साथ अब प्लान बी भी तश्कील दे दिया गया है। इसके साथ साथ मुनहरिफ अरकान से राब्ते भी किए जा रहे हैं। इत्तेहादी जमातों के साथ भी मुशावरत की जा रही है, इनको कायल करने की कोशिश की जा रही है।